So every time we must read Bhagavad Gita by reciting prayers, and prayers are given on the Bhumika, this page. Yeah, page number 1. It's mentioned here. Page 1. Here. Page 1 is not literally page 1. Page 1 is this one. Numbering page. We will recite together every time before the class. Then we start. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuro Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kada Mahyam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajata Sagana Raghunatha Tvam Sajivam Sadvaita Savaduta Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Visakha Nitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Krishabhanu Te Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Krupa Sindhu Vaevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gauravakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. तो आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी से नम्र विनती है कि गीता को बंद करके सुनने का प्रयास करें। तो अभी हमारा ये प्रोग्राम का लेवल 1 समाप्त हो चुका है और लेवल 2 प्रारंभ हुआ है आज के सत्र से। तो हमने एक बीच में द्वारका यात्रा किया। उसमें हमने लेवल 1 में हमने सनातन शिक्षा कोर्स जो लेवल 1 में 12 सेशंस जो रामायण पे 3, महाभारत पे 3, गीता पे 6 ऐसे करके 12 सेशंस परिपूर्ण किए। और जो भगवद गीता के जो 6 प्रवचन थे उसमें भगवद गीता के जो प्रमुख विषय हैं, क्योंकि कुछ भी विषय वस्तु को समझने के लिए, विषय वस्तु का सार जानने के लिए वो किस बारे में है
तो वो तथ्यों जो 5 मूलभूत विषय है, आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति और कर्म, ये 5 तत्वों पे बहुत ही गुह्य तरीके से और विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया। और 5 विषयों पर अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमें गीता सीखने का जो मार्ग है वो बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है या फिर सुलभ हो जाता है, और ये गीता का ज्ञान जो है हम भली भांति समझ सकते हैं। पर जब तक 5 विषय मूलभूत तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं है तो भी अगर गीता खोल के उसका अध्ययन करेंगे या सुनेंगे तो भी समझना थोड़ा हमारे लिए क्या रहेगा, थोड़ा मुश्किल वाला काम रहेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो 5 तत्व क्लियर हो। हालांकि उसमें बहुत सारे और भी लोग हैं जो उपलब्ध या जुड़े नहीं थे हमारे प्रोग्राम से, इसमें और भी इधर लोग बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको रिपीट कराया जाएगा, बताया जाएगा फिर से। तो ये हमने समझ लिया, ये बैकग्राउंड था। इसलिए हमारा भी लेवल 2 का जो कोर्स है वो उसमें ऐसा है कि हम अभी भगवत गीता के विषय तो चर्चा कर लिए, अभी हम भगवत गीता चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि अल्टीमेटली हम सब भगवत गीता सीखने आते हैं, तो भगवत गीता हमें, हम सनातनी हैं, हम गर्व से कहो सनातनी है ऐसा बोलते हैं, पर हमें गीता का ज्ञान नहीं मालूम होगा तो कैसे समझ में आएगा, है ना। नहीं तो आज गीता के अंदर प्रवेश करने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान जानेंगे, और ये गीता का क्या महत्व है और हम यही गीता क्यों प्रेफर करते हैं सबसे पहले तो वो जानेंगे। यस, भगवत गीता वेदों का सार है, वो सबको पता है नो। जो शंकराचार्य है, श्रीपाद शंकराचार्य, जो स्वयं भगवान शिव थे, जो 11वीं सदी में आए और जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार किया, तो शंकराचार्य जी गीता महात्म्य में 8 श्लोक बताते हैं, वो ये गीता में दिए गए हैं कि 8 श्लोक बताते हैं गीता महात्म्य के, कि गीता पढ़ने से लाभ मिलता है। तो उसमें उन्होंने जो 8वां श्लोक है वो इस प्रकार से उसकी व्याख्या किया है, या इस प्रकार से उन्होंने बताया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि एक शास्त्र हो जो देवकी के पुत्र कृष्णा ने गाया है, वो है भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, बोले कि एक देव, एक भगवान हो, जो देवकी के पुत्र कृष्णा है वो एक परम भगवान है, और वो एक परम भगवान हो। तीसरा, एको मंत्र से नामानी यानी, बोले कि और उनको स्मरण करने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए, उनको समझने के लिए, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए एक महामंत्र हो जो अपने मन को समझाए और मन को वो भगवान में लगाए, और वो महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कि कर्माप्य तस्य देवस्य सेवा, और बोले कि एक कर्म हो, वो परम भगवान देवकी पुत्र कृष्ण की सेवा करना। एक कार्य हो, क्या? सेवा करना। एक महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, एक भगवान परम भगवान कृष्ण, और क्या? एक शास्त्र भगवत गीता। ये हम नहीं बता रहे हैं, यस, सुनिए, हम नहीं बता रहे, शंकराचार्य बता रहे, गुरु आचार्य गण बता रहे, भगवत गीता बता रही है कि परम, और उन्होंने किस आधार पे ये सार दिया? शास्त्रों के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे उन्होंने ये तथ्य निकाला कि कृष्ण परम भगवान है, एक शास्त्र है भगवत गीता। यस, और उन्होंने बोले कि तो फिर एक सार भगवत गीता कैसे है? तो उन्होंने बोला सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदनाथ। अभी भारत में सबको पता है जो उपनिषद है, उपनिषद 108 उपनिषद है नो, वो उपनिषद श्रुति शास्त्र है, या जिसमें सूत्र बताए गए। उप यानी कि नजदीक, नो, निषद यानी कि बैठना,
तो भगवान के नजदीक जाना उसको उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद जो भगवान को समझाने के लिए वो है। यस, हम भगवद गीता के साथ साथ जो मेन उपनिषद है ईशोपनिषद, जिसमें 18 श्लोक है, उसका भी ये गीता के बीच में या फिर गीता के बाद में अध्ययन करेंगे। तो गीता कहाँ है? इसको गीतोपनिषद बोलते हैं। हालांकि गीता जो है वो महाभारत का एक भाग है। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में बीच में 700 श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन की हताशा दूर करने के लिए और उत्साह भरने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु ने जो कुरुक्षेत्र मैदान में जो ज्ञान दिया वो है ये भगवत गीता। और इसको क्योंकि गीता जो है भगवान ने बोला है, इसलिए कोई स्मृति नहीं है। 2 प्रकार के शास्त्र है, एक तो स्मृति शास्त्र है, दूसरा श्रुति शास्त्र है। जो पुराण है, उपनिषद के साथ साथ क्या है? पुराण है। पुराण यानी कि पुराना, पुराण यानी कि क्या? पुराना इतिहास। तो जो लीला है जैसे रामायण है, श्रीमद् भागवत है, वो सब क्या है? स्मृति है, रिमेम्बरेंस। और श्रुति क्या है कि जो खाली सूत्रास है या जो ज्ञान है। तो कुछ लोग श्रुति को मानते हैं, स्मृति को नहीं मानते हैं, पर हम वास्तविकता में सारे आचार्यों ने बताया कि श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण है, दोनों ही वास्तविक प्रमाण है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए महाभारत स्मृति है, पर स्मृति में क्या है? गीता श्रुति है। इसीलिए उसको क्या बोला है? क्या बोला गया? श्रुति शास्त्र। इसके लिए उसको उपनिषद का नाम दिया गया, गीतो उपनिषद। या तो इसीलिए ये भगवत गीता वेदों का क्या है? सार है। तो बोला सर्व उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना। तो एक्चुअली क्या है कि उपनिषद सारे गाय के तुल्य है ना? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। तो गाय से दूध कैसे निकलता है? तो दूध कौन निकालता है? गोपाल। तो गोपाल कौन है? कृष्णा। और दूध एक होता है कि गोपाल दूध निकालते हैं, और उसको पीता कौन है? उसका बछड़ा, गाय का बछड़ा। तो बछड़ा कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? गाय का दूध पी रहे हैं। और दो कौन रहे हैं? कृष्णा, है ना? तो ये बात है कि सारे उपनिषदों को जो सार है और गीता अमृत क्या है? दूध के समान है। या जो दूध अमृत के समान होता है ना, दूध में सारी कैलोरी, सारा फूड आ गया। इसलिए अब देखो एनालॉजी बहुत परफेक्टली दिया है उन्होंने, कितना सोचा है। दिस इज व्हाट IQ। एग्जाम्पल भी सेट हो रहा है, एनालॉजी भी सेट हो रहा है, और जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसमें भी ये 100% गुण पाए जाते हैं। दूध आप देखिए समपूर्ण आहार है, गाय का दूध, प्योर दूध, है ना? पानी कम दूध नहीं, ना, शुद्ध गाय का दूध, वो क्या है? पूर्ण आहार है। तो ऐसे ही गीता क्या है? पूर्ण शास्त्र है। उसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गीता को पढ़ लिया बस हो गया, सीधा आपको कृष्ण के पास ले जाएंगे। और कहीं वेद, उपनिषद, पुराण, ये सभी का क्या है? गीता सार है। इसलिए कलयुग के अंत में क्या बताया गया? क्या बताया गया? समय कलयुग के अंत में, हाँ है, अंत नहीं है। सॉरी, द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में क्या बताया गया? इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। नो, एक ही बचेगा वो ब्लैक धर्म का मार्ग, एक ही बचेगा दान वाला। क्या बताया गया? कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के अंत में। हाँ, गीता का ज्ञान दिया गया। कहाँ ट्रेन जो है द्वारका जा रही है और उसको अलग दिशा में मोड़ रहे हो।
इसीलिए गीता बताया गया कलयुग के प्रारंभ में, क्योंकि मेन क्या है कलयुग में? सार। सब बताते हैं ना, क्या बोले? शॉर्ट में बोलो ना, टूक में बोलो ना, है ना? है ना? तो शॉर्ट में क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट। हाँ, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं है ना? वरना फिर हमें शॉक लगेगा इससे ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो। हाँ, तो इसलिए गीता संपूर्ण शास्त्र है, भगवान के श्रीमुख से निकला है, या कृष्णा की वाणी है, और उसमें कोई संशय नहीं है कि जिसने बोला है वो कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जहां जिस शास्त्र में भगवान शिव के बारे में बताया गया वो है शिव पुराण, जहां दुर्गा के बारे में बताया गया वहां वो है देवी पुराण, जहां जो कृष्णा के बारे में बताया गया उसको भागवत पुराण बोलते हैं, और जो कृष्णा ने बोला उसको भगवत गीता बोलते हैं। गीता यानी कि गीत, गीता यानी कि गीत, और सॉन्ग संग बाय गॉड, दैट इज गीता। पर तो फिर कृष्ण गीता भी लिख सकते थे, अ सॉन्ग संग बाय कृष्णा, बट क्या बताया गया? क्या बताया गया? भगवत गीता। भगवत यानी कि भगवान, कृष्णा इज हिमसेल्फ भगवान। समझ में आ रहा है? और जो भी कृष्णा जो श्लोक बताते हैं उसमें लिखा है कृष्ण उवाच, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। ये प्रमाण है। क्या बताया गया? श्री भगवान उवाच। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्णा बोलेंगे तो उसमें बताएंगे श्री भगवान उवाच। और भी बीच में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, फिर से कृष्णा जो बताते हैं उसमें क्या बताते हैं? पहले ही श्लोक में जैसे कृष्णा ने एक साथ 10 श्लोक बोल दिए, फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो पहले श्लोक पे क्या बताएंगे? श्री भगवान उवाच, फिर वो चलता रहेगा, फिर से अर्जुन का कन्वर्सेशन आएगा, फिर से कृष्ण आंसर करेंगे तो फिर से क्या बताएगा? श्री भगवान उवाच। समझ में आ रहा है? देव प्रमाण है भगवत गीता, तो जो भगवान के द्वारा बोलाया गया गीत। ये तो आप हम बोल ही सकते हैं ना, ऐसे ये श्लोक बोले, ठीक है, कृष्णा ने, हाँ, तो ये तो फिर वाणी हुआ ना, तो लिख सकते हैं ना भगवत वाणी या कृष्ण वाणी। तो गीता भगवान जो वो बोलते वो गीत हो जाता है। समझे आप? गीता का एक मतलब उपदेश भी होता है ना? एक नहीं, हजारों मतलब हो सकते हैं, पर ये जो ओरिजिनल मतलब है जिससे हमारे मस्तिष्क में ये गीता का ज्ञान जाएगा, वो मतलब समझना जरूरी है ना? एक व्यक्ति का ओरिजिनल नाम होता है, दूसरा होता है उसके साइड नाम होता है। जैसे कोई कलाकार होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ए कलाकार। जैसे गुजराती में नेगेटिव सेंस में भी कलाकार बोलते हैं, बट कहने का है कि कलाकार उसका दूसरा नाम है ना? या समझे आप? पर जो उसका नाम है उसका वो पहला नाम है। तो ये बात है ना? तो हम साइड मीनिंग से ज्यादा ओरिजिनल मीनिंग समझेंगे तो साइड मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना? तो ये मेन बात है। ओके, भगवत गीता एक शास्त्र है। कोई आर्गुमेंट हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ते हैं। कोई आर्गुमेंट हो? खाली ये है कि इसको मैंने बताया ना कि अष्टावक्र जो गीता है, तो अष्टावक्र हाँ। ने जो उपदेश दिया इसलिए उसको अष्टावक्र गीता, और ये भगवान का उपदेश जो श्रीमद् भागवत गीता, ऐसा मैं खाली इतना बोल रहा हूं कि गीता मतलब उपदेश। हाँ, अष्टवक्र गीता। तो अष्टवक्र जो भी थे, मुनि थे या जो भी थे, तो गीता शब्द खाली भगवान के उपदेश को बोल सकते हैं। वो जो अष्टवक्र गीता जिन्होंने बताया ना, जिन्होंने जो जोड़ा ना, वो बहुत गलत जोड़ा है। भगवान जो बोलते हैं उसको ही गीत बोलते हैं, बाकी कोई मनुष्य कोई जीव बोलता है उसको कभी भी गीत नहीं बोल सकते। ये बहुत ही क्लियर है। हाँ, ये फैक्ट है। शास्त्र जो बताते हैं हम वही बताते हैं। हम इधर बैठे हैं श्रील भगवान व्यास देव के प्रतिनिधित्व के रूप में, और व्यास देव ने जो उपदेश बताया वही हम प्रस्तुत करेंगे। ना हम हमारा जोड़ेंगे, ना हम ओरिजिनल उपदेश से कुछ काटेंगे,
जो एज इट इज है। इसीलिए हमारी भगवत गीता का क्या नाम है? भगवत गीता यथारूप, गीता तेना मूल रूपे, भगवत गीता एज इट इज। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को मतलब क्या बोलते हैं बताया, वो ही ओरिजिनल ज्ञान, कोई डुप्लीसिटी, कोई डेविएशन नहीं, 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 कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है रिसर्च करने की बात नहीं है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना और धर्म का उपदेश केवल और केवल कृष्ण दे सकते हैं। अगर आपको दूसरे के उपदेश सुनना है तो पहले भगवान क्या बताते हैं वो सुन लो। कोई जीव अच्छा बता सकता है या भगवान स्वयं बता सकते हैं? हाँ, क्यों भगवान स्वयं बता सकते हैं? क्योंकि वो ये सृष्टि के निर्माता है, वो हमारे परम पिता है, जिन्होंने ये सब सृष्टि की रचना की है। जिस मनुष्य ने दूसरे उपदेश आदेश दिए हैं, उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो समझ है, वो भी भगवान से आई है। तो क्यों ना हम ओरिजिनल सोर्स को पहले टटोले, ओरिजिनल सोर्स को जाने, ओरिजिनल सोर्स को समझे, उसके बाद भगवत गीता आधार है। जैसे गांधी जी ने बोला है, जैसे ब्रिटिश ने क्या किया था एक बार कि सारी पुस्तकें रखी, उसके नीचे गीता रखी, गीता का अपमान करने के लिए। देखो गीता सबसे नीचे है ना, तो उन्होंने क्या बताया, हाँ गीता ही सबका आधार है, आधार हमेशा नीचे रहता है, अगर आधार छीन लेंगे तो सारी बुक गिर जाएगी। समझे आप? तो अन्य जितने भी उपदेश आदेश है वो सब गीता से आए हैं, है ना। बाकी शास्त्र में क्या है कि बाकी जो शास्त्र है ना उसमें बहुत थोड़ा बहुत है, पर गीता में जो है ना वो कहीं और नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा गीता है, पर गीता में जो है वो और कहीं नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्योंकि भगवान स्वयं ने बोला है, इसीलिए ये है। समझे आप? इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्लियर करवा रहे, क्योंकि पूरा लेवल में गीता ही सुनना है, उसमें ही डाउट आ कि हाँ ये भी है वो भी है। ये भी नहीं है, यही है, यही है। दिस इज इट ओनली, दैट्स ऑल, नथिंग एक्सक्यूज। दिस इज द ओनली, दिस इज द ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। नो वन कैन डिफीट, एंड वी आर ओपनली चैलेंज टू एवरीवन टू डिफीट इट्स इवन अ सिंगल वर्ड। And no superior knowledge more than Gita, and no need to read anything, and no need to know anything more than Gita. This is the absolute universal and fact. That's why we are going to read this, and we are going to understand this. And spiritual elevation, spiritual understanding is guaranteed. And what is the goal of human life? To understand Bhagavad Gita, to understand Krishna, and go back to Krishna, and never take birth again. This is the perfection. That's all. Okay? So how this Bhagavad Gita is special in मार्केट में 400 से भी ज्यादा गीता अवेलेबल है, पर हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की गीता कैसे सही है और दूसरी गीताओं से कैसे अलग है वो जानेंगे। गीता समझ में आ गया? अभी दूसरा कि ये गीता सही है, फिर गीता चालू करेंगे। तो आज के लेक्चर का नाम है द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। तो प्रभुपाद इधर ही बताते हैं आमुख में, पहले सुनना है। प्रीफेस में बताया, मतलब प्रीफेस में तो ये बताया गया, हाँ आमुख में बताया है। आप देखना ये, हाँ इधर बताया गया, हम पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश लोगों की व्याख्या छूट गई थी।
तो इसमें हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद, वो लिख रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इधर नाम नहीं लिखा है पर मैं स्टोरी जानता हूं इसलिए बता रहा हूं। मैकमिलन कंपनी जो उन्होंने क्या किया था, बोले कि हाँ हम आपकी 800 पेज की कुछ बुक छाप सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा कट कर दिया था, पर क्योंकि श्रील प्रभुपाद के पास, इस्कॉन के पास अपना ओरिजिनल प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो इसीलिए फिर उधर से छपवाई गई थी। तो थोड़ा उन्होंने क्या किया था, छोटा कर दिया था। तो श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया गया है कि मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उसका अंग्रेजी लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट होता है। तो ये क्या बताया, एक मिनट मैं आपको श्लोक बताता हूं। जैसे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि गीता के ये श्लोक है, तो उन्होंने क्या बताया, इसको देवनागरी संस्कृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवनागरी संस्कृत। तो जो देवनागरी संस्कृत है ये कृष्णा ने बोला है। किसने बोला है, कृष्णा ने बोला है। तो ये जो देवनागरी संस्कृत है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ओरिजिनली इंग्लिश भाषा में गीता का क्या किया, ट्रांसलेशन किया। तो उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले देवनागरी संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, ठीक है, जो वेद व्यास जी ने जो रिकॉर्ड किया है, जो ओरिजिनल श्लोक यही श्लोक है। फिर उन्होंने क्या किया, यही श्लोक, क्योंकि सारे लोग जो है पढ़ नहीं पाएंगे देवनागरी संस्कृत, इसलिए उन्होंने श्लोकों को इंग्लिश में लिखा है। देवनागरी संस्कृत को क्या किया, उन्होंने इंग्लिश में लिखा, ठीक है, ये एक हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखा, कि इधर लिखा है भोग, तो भोग शब्द का अर्थ है, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताया गया ताकि हम समझ पाए कि कैसे ट्रांसलेशन किया गया है। फिर उन्होंने क्या किया, इसको पूरा शब्द बना के ऐसे पूरा श्लोक का क्या किया, अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। और ये अनुवाद एग्जैक्टली कृष्णा क्या समझाना चाहते हैं उसके ऊपर फिर अन्य जो प्रीवियस टीचर्स है, यस, हमारे जो प्रीसीडर्स आचार्य है, एक्चुअली हम किसी को ज्ञान कब दे सकते हैं, उसके ज्ञान देने की योग्यता क्या है, किससे ज्ञान सुनना चाहिए, कैसे ज्ञान सुनना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान सही या गलत, उसकी जो पहचान है, उसका जो मापदंड है, वो मापदंड इधर से प्रस्तुत होता है। कि इधर बताया गया है पहले अध्याय के उसमें ही, एक्चुअली इसमें रेफर्स किया गया है कि भगवत गीता चौथा अध्याय दूसरे श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदु। क्या बताया गया है कि एक ज्ञान की परंपरा इसके द्वारा प्राप्त है, तो इसीलिए इधर गुरु शिष्य परंपरा दी गई है। तो कोई बोल सकता है, एक मिनट, आपके जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने कहां से ज्ञान लिया और उनको कैसे पता चला, और वो कैसे तात्पर्य दे सकते हैं, वो कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण है, उन्होंने गीता बोला और उन्हीं से परंपरा चालू हुआ, ठीक है। तो कृष्णा ने ज्ञान, तो कृष्णा ने किसको ज्ञान दिया, फिर भगवान ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने श्रील नारद मुनि को, नारद मुनि ने भगवान वेद व्यास को, फिर ऐसे करके ये जो परंपरा है, ऐसी परंपरा में, यही परंपरा में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने ज्ञान दिया। ये समझना बहुत ही सरल है। कैसे, जैसे हमने किसी से गणित का ज्ञान लिया, उसके भी गणित के कोई अध्यापक रहे होंगे, उसके भी गणित के अध्यापक रहे होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर बैठा था और अचानक से ज्ञान हो गया, है ना। तो उस सबके टीचर होते हैं, तो ऐसे गीता के भी अपने एक टीचर होते हैं, मतलब यही ज्ञान के भी एक टीचर होते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। आपके जो गणित के टीचर है और आप किसी को गणित पढ़ा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा, गणित की गुरु शिष्य परंपरा। तो ऐसे ही ये क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवत ज्ञान की क्या है, गुरु शिष्य परंपरा। जिससे भी आप आध्यात्मिक ज्ञान सुने,
तेरे गुरु कौन है? उसके गुरु कौन है? परंपरा भगवान तक पहुंचती है कि बीच में ही हरि बोल हो जाती है? हाँ हाँ, कि भाई ऐसे ही कोई रास्ते से जा रहा था, है नो, या YouTube चैनल से देख लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आध्यात्मिक ज्ञान कोई रील से प्राप्त नहीं होता। चलो आज जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार कौन से हैं। अरे तू कौन होता है ये बताने वाला? हाँ, अगर वो चालू करे, विष्णु पुराण में बताया गया है, ऐसे चालू करे और श्लोक कोट करे। ऐसा नहीं कि विष्णु पुराण में बताया गया फिर कुछ भी बोला, या गीता में बताया गया है। जो भी बोलता है ना गीता में बताया गया है, इधर आ, श्लोक बता पहले। भगवत गीता बताती, कृष्ण बताते, कहां बताते हैं कृष्ण? तो जो भी अगर कोई भगवत गीता से कोटेशन देता है, सबसे पहले श्लोक सुनो। श्लोक नहीं मतलब ज्ञान नहीं, बोले श्लोक वो श्लोक नहीं तो रहने दो, पहले श्लोक ढूंढ के आओ जाओ। मैं कल भी अवेलेबल रहूंगा, कल आना, पहले श्लोक ढूंढ के आओ, फिर बात करते हैं। कोई भी शास्त्र कोट करे, ये वो श्लोक बताओ या तो दिखा दो। बोले रामायण, ठीक है लेके आओ, अपनी रामायण लेके आओ। फिर रामायण ये लिखा है, मान लीजिए रामायण ला भी दिया, बोले कि अच्छा एक महर्षि वाल्मीकि की रामायण है क्या? अच्छा, तो ये किसने कमेंट्री लिखा? ये किसके द्वारा, कौन सी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ट्रांसलेट हुई? बताओ थोड़ा। एक गुरु शिष्य परंपरा चेक करने का, श्लोक चेक करने का, शास्त्र चेक, क्योंकि गलत रामायण भी है, गलत 400 प्रकार की गीता है मार्केट में, है ना, बिजनेस गीता। ऐसी भी गीता है जिसमें ऐसा लिखा कि अर्जुन और कृष्णा जैसे कोई व्यक्ति ही नहीं थे। क्योंकि क्या है, मेरी बुक फेमस होनी चाहिए, इसलिए नाम क्या देते हैं? भगवत गीता। समझे आप? और मूर्ख लोग खरीदते भी हैं, मूर्ख लोग खरीदते भी हैं, पर उनको पता नहीं है क्या क्या फालतू कमेंट्रीज दे। बहुत सारी ऐसे फेक गीता है। फेक करेंसी क्या इंडिकेट करता है? रियल करेंसी एग्जिस्ट करती है। तो बस सिमिलरली रियल नॉलेज होगा तो फेक नॉलेज भी होगा, भ्रमित करने के लिए। तो आपको, हमारा ड्यूटी है रियल और फेक के बीच में डिफरेंस ढूंढने का। और हम जो बता रहे पैरामीटर्स, वो आपको सही लग रहे हैं, समझ रहे आप? हम नहीं बता रहे कि आप एक्सेप्ट कर लो, हम बता रहे हैं कि आप समझो, आप लॉजिकली समझो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो पूछो ना, इसीलिए तो क्लास है। इसलिए पूछो, इसलिए जानो, इसलिए समझो, उसके बाद एक्सेप्ट करो। परंपरा का लॉजिक सही लगा आपको? श्लोका का लॉजिक सही लगा है? हाँ कि ना? हाँ, जगते रहो। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? जो बता रहा है वो खुद फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो खुद देखो। ना ये तो भारत में सब पान के गल्ले पे भी गीता में ये बताया गया, अच्छा मावा खाने का बताया गया तेरे को, तो क्यों खा रहा है? और खा रहा है तो क्यों ज्ञान दे रहा है फिर? क्योंकि नॉलेज इज नॉट इनफ, कैरेक्टर विथ नॉलेज दैट इज वांटेड, यू नो। नॉलेज इज देयर, रावण के पास कितना नॉलेज था, पर एप्लीकेशन के नाम पे 0। समझे आप? नॉलेज है क्या, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पर फिर भी कर रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज व्हेन यू आर नॉट अप्लाइंग? Without courage, knowledge is useless. Repeat. Without character, knowledge is useless. मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, 700 के 700 लोग बोलेंगे आप, पर क्या स्पोर्ट बाइक पे घूम रहे होंगे किसी के साथ, या फिर इट इज दैट। हाँ, ये बात है। फिर उसमें ही आगे बढ़ते हैं। पता होना चाहिए कि ये कैसे आए गीता, समझ में आया? ऑथेंटिसिटी। और आप देखो गीता की कितनी ऑथेंटिसिटी है। और आप देखो
कोई भी गीता में इतना नहीं होगा, है ना। जैसे आप देखो ये गीता प्रेस की छोटी गीता लाए हैं, है ना, उसमें क्या है, श्लोक है और अनुवाद है। समझ के बता दो, आप लोग नहीं समझ पाओ, सही है, ट्रांसलेशन भी सही है, श्लोक भी सही है, पर समझ में नहीं आएगा। क्यों? और श्लोक का जानना हो तो आपको शब्दार्थ नहीं है। तो छोटा वर्जन है, बड़ा वर्जन तो बड़ा वर्जन भी है ना, पर फिर भी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें परमात्मा और ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। लेमैन लैंग्वेज। हाँ, लेमैन लैंग्वेज नहीं, बहुत ही शास्त्रिक लैंग्वेज में बताया गया है। तो जिसको जीरो से चालू करना है ना, उसके लिए ये गीता प्रेफर्ड है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग क्या है, कुछ लिखा है इसमें? पूरा पैकेज। हाँ, कुछ पता नहीं, पर जिसने क्या है कि बचपन से समझा है, बचपन से जाना है, थोड़ा बहुत पता है, वो तो बहुत डेंजर है, उससे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जिसको आधा अधूरा, जैसे मान लिया आप किसी को गाड़ी सिखा रहे, उसको आधा आधा आता है, आप जिसको बिल्कुल गाड़ी नहीं आता उसको बहुत इजीली सिखा सकते हो, जिसको थोड़ा थोड़ा तो वो अपना भी लगाएगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, तो ऐसे लोग मोस्ट डेंजरस होते हैं, क्योंकि गुजराती में कहावत है, अर्धो घड़ो छलकाय घड़ो, है ना। पानी का घड़ा होता है ना, आधा भरा होता है तो ज्यादा छलकता रहता है, पर पूरा भरा होता है तो शांत रहता है। तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, या तो इसीलिए क्या है कि ट्रांसलेशन बताया पर, और इससे बहुत मेहनत लगता है। और जो कमेंट्री है, गुरु शिष्य परंपरा, हम यही बात कर रहे थे, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दिए गए, तो आगे वाले लोगों ने जैसे गीता समझाया है, उन्होंने जो गीता के बारे में सुना है अपने गुरु से, वही बताएंगे। वैदिक नॉलेज को रिसर्च करने की बात नहीं है कि आज मैं मेरा नया बताऊंगा। वैदिक नॉलेज क्या है, जो कृष्णा बता रहे वो ही बताना है। हमारे गुरु ने बताया गणित में 2 और 2 4, तो मैं क्या बताऊंगा, 2 और 2, मैंने नया इन्वेंशन किया, 2 और 2 4.5। तो फिर क्या हुई, गुरु परंपरा ब्रेक हो गई, फिर आपकी परंपरा चालू हुई, एक नई, एक जो सबको डिविएट करेंगी, नो। तो एक रियल परंपरा होता है, एक फेक परंपरा होता है। तो हमें एज इट इज, हम जो भी गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, पोस्टमैन होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, वो भगवान के पोस्टमैन होते हैं। जैसे आपके घर पे पोस्टमैन आता है पोस्ट लेके, कुछ काटता है, उसमें से कुछ ऐड करता है, एज इट इज देता है। तो ये नॉलेज मस्ट बी रिसीव एज इट इज। इसलिए नाम क्या है, यथारूप, उसके मूलभूत स्वरूप में। इसलिए ये क्या है, क्या है ये, हितार्थ एज, हाँ, एज इट इज। और इस जो परपट दिया ना कमेंट्रीज, उससे आप समझ सकते हो कि कृष्णा जो बता रहे वो ही एक्सप्लेन किया गया है। एक कृष्णा कुछ और बता रहे, भले कृष्णा ये बता रहे पर मेरे विचार से ये है, तो लिख क्यों रहा है? तो उसके श्लोकों पर क्यों कमेंट्री कर रहा है? मत रेफर करो ना, मत रेफर करो। तेरे को कृष्णा से ज्यादा नॉलेज है, समझ में आया? तो ये शास्त्र को क्या करता है, ऑथोराइज बनाता है। क्या बनाता है? ऑथोराइज। ये परपट, कमेंट्री, शब्दार्थ, अनुवादी स्वीकृत, हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, समझाना क्या चाहते हैं। आप देखेंगे जब आप श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे तब आपको बहुत कम समझ में आएगा, पर जब वो जो नीचे तात्पर्य लिखा है ना वो समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। पढ़ लिया, करना क्या है नो, करना क्या है। जैसे आप देखो, एक मैं लीला बताता हूँ। हमारे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, और उन्होंने अपने गुरु, उनके गुरु ने आदेश दिया था कि 1922 में जब वो कलकत्ता के ब्रिटिश स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ रहे थे, बीएससी कर रहे थे फार्मास्यूटिकल, फिर उन्होंने फार्मा कंपनी चालू किया था बीएससी पढ़ के, तब उनके मित्र के साथ वो उल्टा डंगा कलकत्ता में उनके गुरु से मिले थे।
और जैसे ही वो गए आपके जैसे लेक्चर में ऐसे गए, यू मैन यू सीम्स एजुकेटेड, व्हाई यू डोंट गो टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड प्रीच गीता's मैसेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। उनके गुरु ने उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया था। तब वो गांधी को, क्योंकि देश इंडिपेंडेंट नहीं था तब, तो बोले कि इंडिया गेट मस्ट इंडिपेंडेंट फर्स्ट, देन वी कैन टॉक ऑन गीता। बोले कि नो, दिस गीता's नॉलेज इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, पॉलिटिकल पार्टी विल कम एंड गो, बट पीपल आर सफरिंग, लोग दुखी हैं, लोग दुख भुगत रहे हैं। आज संसार में गीता का ज्ञान का अभाव है, इसलिए लोग दुखी हो रहे हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। वो 1922 में था, आज 103 साल हो गए, तभी कितना होगा इमरजेंसी, है ना? अभी बस हरी बोल हो ही गया है, समझे आप? तब उन्होंने फिर धीरे धीरे 44 में एक मैगजीन चालू किया, 33 में उनका गुरु से दीक्षा हुआ, उनके मैरिज हुए, फिर उनके चाइल्ड, और वो सब बिजनेस करते थे। और फिर 55-58 में उनके गुरु तो 37 में ही वो भगवान के धाम वापस चले गए थे, तो उन्होंने 57-56 के आसपास संन्यास लिया और फिर वृंदावन में वो गए। और हालांकि वो जब मैरिड लाइफ में थे तभी उन्होंने ये गीता पे कमेंट्रीज और वो सब लिख दिया था। और फिर संन्यास लेने के बाद उन्होंने वृंदावन में रहे और फिर 1965 में एक पी कार्ड, पहले वीज़ा नहीं था, पी कार्ड था, और आज समुद्र से अगर आपको जाना है तो एक महीने की जर्नी करके वो मुंबई से कोचीन, कोचीन से फिर बॉस्टन, अमेरिका, जलदूत जहाज में, कार्गो शिप में बैठ के वो अमेरिका पहुंचे। और फिर उनको बाएं जाना था, दाएं जाना था, कुछ नहीं पता था। और फिर उन्होंने उधर से प्रचार प्रारंभ किया और 70 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 1965 में वो गए जलदूत जहाज में बैठ के। 70 साल में तो अभी लोग खड़े भी नहीं हो पाते यार, पहले तो है तो 70 साल पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही क्लीन बोल्ट हो जाएगा, आउट, फोटो पे हाथ लग जाएगा। पर इधर तो अपना क्या बोलते हैं, भक्ति करियर बनाने का 70 से तो चालू किया उन्होंने, है ना। तो फिर धीरे धीरे 1966 में इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई और उसके बाद जब वो उनके बहुत सारे अमेरिकन शिष्य और बहुत सारे फॉरेनर लोग जो है शिष्य बने और वो शिष्य को लेके वो 1973-4 में वृंदावन में आए थे और वृंदावन में अपने क्वार्टर में बैठे थे। तब मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण उनसे मिलने आए। चतुर्वेदी यानी कि जिन्होंने 4 वेद का अध्ययन किया है, वो का ब्राह्मण कास्ट, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, तो वो 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सबका अध्ययन किया है चतुर्वेदी ब्राह्मण। आए प्रभुपाद से मिले, तो प्रभुपाद के कुछ जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे अमेरिकन शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने बताया, टेल देम अबाउट गॉड एज यू स्टडीज और 4 वेदास। तो उन्होंने बोला हो नो, उन्होंने वो मथुरा के ब्राह्मण ने बोला कि अरे आपने तो बहुत गंभीर प्रश्न पूछ लिया, एक्चुअली गॉड को एक लाइन में बताना बहुत मुश्किल बात है, भगवान तो इनफाइनाइट है, उनके बारे में क्या ही बताए, है नो, वो बताने इतना ज़्यादा बताने के योग्य नहीं है नो। तो क्योंकि उधर गुरुकुल भी चलता था, तो ऐसे वो जो छोटा बच्चा बैठा है ऐसा 7 साल का, हालांकि वो 7 साल का नहीं है, बट एक ऐसे रशियन बॉय खेल रहा था, उसका नाम लीलाधर था, है नो। तो बोले कि ए लीलाधर इधर आ, उसको ना प्रभुपाद को पता था वो बर्फी बहुत अच्छे लगता था उसको, बोले कि यू वांट बर्फी, यस बर्फी को देख के बोला यस 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 आई वांट। ओके टेल मी हु इज गॉड। उनके सामने पूछा गॉड कृष्णा, ओके टेक वन, यू वांट सेकंड, यस। Who is Krishna? Krishna is God. Take another. Go. फिर प्रभुपाद ने बोला, see, even our 7-year little boy Leeladhar knows who is God, and you, after studying 4 Vedas, you don't know who is God.
समझे आप लोग? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये क्लैरिटी है, परंपरा में ये क्लैरिटी होता है, समझे आप? छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि भगवान कौन है, तो वो ये गीता के माध्यम से हमें जानकारी होगा, समझे? तो आगे बढ़ते हैं। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल स्वरूप में प्रस्तुत करूं। अतः ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है। बोले कि जो मेरी पांडुलिपि है, जस्ट जो मैंने तात्पर्य लिखे है, वो जो ये मेरी जो लिपि है जो हाथ से लिखी था उन्होंने, बोले कि ये जो है ना परंपरागत, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसकी की मैंने व्याख्या किया है, और जिससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। तो बोले कि ये ज्ञान परंपरा से आया है, इसीलिए लोग कृष्ण भावना अमृत संघ, इस्कॉन का पूरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कि सब में कृष्ण भगवान है और कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, ये भावना प्रबल हो, उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना, लेकिन उसकी स्थापना की जा सके। तो फिर अभी इस्कॉन संस्था के उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है। यस, 3 गुण बताए कि हमारी संस्था में क्या प्रचार हो रहा है? मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से, है नो, आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या बता रहे हैं? प्रामाणिक, ऑथोराइज है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आ रहा है, ये एक बात, ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ डेविएशन नहीं है। सेकंड है सहज, मतलब कि नेचुरल ज्ञान बता रहे हैं, कुछ उल्टा, ऐसा नहीं कि एक टांग पे खड़े रहो, कुछ ऐसा अननेचुरल नहीं बता रहे हैं, या उपवास कर करके शरीर पे त्याग दो, ऐसा कुछ अननेचुरल नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये नेचुरल है। क्या बता रहे हैं? प्रसाद खाओ, पिज्जा प्रसाद, इडली प्रसाद या पराठा प्रसाद, नेचुरल बता रहे, कुछ छोड़ना नहीं है, जो करना है करते रहो, गीता सुनो, भगवान के नाम का जाप करो, बाकी अपने कार्य करते रहो। तो ये क्या है? नेचुरल है। 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, स्कूल का बच्चा भी कर सकता है भक्ति, ये गीता को फॉलो, कॉलेज का बच्चा भी कर सकता है नो, गृहस्थ अवस्था, विवाह के बाद भी कोई पालन कर सकता है और वृद्ध अवस्था में भी पालन कर सकता है। 5 साल से सारे लोग क्या है? माला और ये गीता को पालन कर सकते हैं। इसलिए गीता क्या है? सहज है, नेचुरल है, और क्या है? दिव्य है, ये डिवाइन है, आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। यस, तो ये 3 गुण बताए, क्योंकि यह भगवत गीता, क्यों, क्या बोले? ये भगवत गीता पर आधारित है। हमारा जो भी ज्ञान है और हमारे जो भी सिद्धांत है, हमारी जो भी प्रैक्टिस है, हमारा जो भी शेड्यूल है, वो सब क्या है? कृष्ण की वाणी पे आधारित है। भगवान जैसे बता रहे हैं ऐसे ही हमने बताया है और ऐसे ही हमने समझा है, इसीलिए हमारा क्या है? ये सही ज्ञान है। क्या है? ये सही ज्ञान है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। युवा, नई पीढ़ी यानी कि हम सब युवा, इसलिए आप आए हो ना, लोकप्रिय, बोले कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं इसको। या अब देखो, इस बार हमारा गीता जयंती गया, गीता जयंती में भारत में 30 पूरे भारत में इस्कॉन संस्था के माध्यम से 30 लाख से भी ज्यादा गीता वितरण हुआ दिसंबर महीने में। और अभी भी महाकुंभ में रिपोर्ट आया, कितना रिपोर्ट था आपने भेजा था? 30 लाख, 30 लाख गीता का वितरण हुआ, और टारगेट है महाकुंभ में 1 करोड़ भगवत गीता की ये कॉपी वितरण करें। और आज तक इस्कॉन संस्था के माध्यम से 57 ईयर्स हुए इस्कॉन को, 50 करोड़ से भी ज्यादा गीता का वितरण हो चुका है। और ये भगवत गीता भारत की 18 की 18 भाषा में उपलब्ध है और दुनिया की 60 से भी ज्यादा भाषा में प्रकाशित हो चुकी है। उर्दू में भी अवेलेबल है, सिंधी में भी अवेलेबल है। एक देश है जहां 1 लाख की बस्ती है, जो 1 लाख ही वो भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसमें भी प्रकाशित है। मतलब क्या? लोग पढ़ते होंगे तभी तो प्रकाशित किया
है ना, वो ब्लाइंड लोगों का एक लैंग्वेज होता है, उसमें भी अवेलेबल है, चाइनीज में भी अवेलेबल है ये गीता। बाकी कोई गीता इतना अवेलेबल नहीं है जितना ये गीता है। हेमा मालिनी, नरेंद्र मोदी, सभी लोग जहां जाते हैं यही गीता देते हैं। परेश रावल ने जो मूवी किया था OMG, उसमें भी आप देखना ध्यान से, हमारी जो पहली जो, क्योंकि इसमें क्या ये चेंज होता रहता है खाली, ये जहाँ नया नया आता है। बाकी आप देखो जो वो जो हाँ वो बच्चे की, आप देखना परेश रावल के पास ये 3 साल पहले की ये मतलब गीता है, जिसमें ये खाली यही चेंज होता है, अंदर का सब सेम रहता है। ये वाली गीता है OMG, मैंने देखा ध्यान से। तो सारे लोग यही गीता प्रेफर करते हैं, है ना। मोदी जहाँ जाता है हमारी इस्कॉन की गीता देते हैं, ये मोस्ट ऑथोराइज नॉलेज, और कोई गीता नहीं देते हैं, समझो आप। तो ये एक बात है। फिर है, यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अत्यधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। बोले कि बूढ़े लोग भी पढ़ रहे हैं, प्रौढ़ में इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य थे ना, तो वो लोग माला कर रहे, खुश रह रहे हैं। बोले ये इतना खुश है, हमारा पोता खुश लग रहा है। क्या हुआ बेटा, गीता पढ़ो दादाजी। तो दादाजी भी, उसके दादा भी गीता पढ़ रहे हैं, उसके पापा भी गीता पढ़ रहे हैं, ऐसे बोले पूरा परिवार गीता पढ़ रहा है। तो बोले कि बहुत मांग बढ़ रही, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, वाह 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 वाह, क्या गीता है, क्या गीता है, क्या बताया या। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते हैं कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूं, मतलब मैं लीड कर रहा हूं। बोले कि सारे लोग आ रहे हैं लॉस एंजलिस, बोले करो बहुत अच्छा है ना। और इसमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने, मतलब शिल प्रभुपाद अपना बता रहे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ अमेरिका से किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल के पूर्व प्रतीत हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वो मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपामूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिपादक आचार्य 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। समझ रहे हो, ये वैदिक रिस्पेक्ट है कि किसकी बात कर रहे हैं। बोले कि अब देखो ये गुरु है, गुरु क्या है, अपना कोई क्रेडिट नहीं लेता। बोले कि मैंने क्या किया, पोस्टमैन क्रेडिट ले, थैंक यू आपने दिया, इतना ही बोले, अरे आपने बहुत अच्छा बनाया। बोले मेरा काम है, तो मैंने जो पास किया एज इट इज पास किया। गुरु का क्या क्रेडिट है, वो इंस्ट्रूमेंट बना कृष्ण की वाणी को एज इट इज देने का, वो क्या बना, एक माध्यम बना, वो उनका क्रेडिट है। हालांकि विनम्रता है शिल प्रभुपाद का, उनका बहुत क्रेडिट है 70 साल में इतना मेहनत करना। और 1977 14 नवंबर 1977 वृंदावन में रात को शाम को 7:02 या 3 मिनट पे उन्होंने ये देह त्याग किया, और वो भी भगवान के धाम वापस चले गए। तो 12 साल में एट द एज ऑफ 82, 70 से चालू किया, एट द एज ऑफ 82 उन्होंने शरीर छोड़ा। तो 12 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाए। कितने? हाँ, भारत में 4 और विदेश में 104, अमेरिका में 30-35 मंदिर बनाए और 108। और आज इस्कॉन संस्था के 800 मंदिर हैं, उनके शिष्यों ने बनाए। और मंदिर का माध्यम जो है, मंदिर जो है वो क्या है, भगवत प्रचार प्रसार के लिए, गीता का ज्ञान का प्रचार करने के लिए। हमारे मंदिर दान पेटी लग के भरने के लिए नहीं है, और मंदिर का वास्तविक उद्देश्य दान पेटी भरना नहीं है, आओ या मैनेजमेंट करना नहीं है। लाइन में खड़े रहो, जैसे हम द्वारका गए थे तो क्या मैनेजमेंट कर रहे थे, खड़े रहो। कृष्ण की कथा कोई नहीं बोलता था, गीता की वाणी का प्रचार कोई नहीं करता था, ना गीता मिलता था उधर। समझ में आ रहा है? तो मंदिर आध्यात्मिक अस्पताल है। जैसे हम शारीरिक रूप से बीमार होते तो अस्पताल में जाते हैं, तो मानसिक रूप से मन